Class 7th, Prose 4, A Mad Tea Party. Complete translation of the text. Alice, a young girl, wanders about in Wonderland, where animals talk and behave like human beings. Alice एक जवान लड़की जो कि घूम रही है वंडरलैंड में, जहाँ पे सभी जानवर बात करते हैं और बिहेव करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हों, इंसान हों। 3 एनिमल्स आर हैविंग अ पार्टी। 3 जानवरों की पार्टी हो रही होती है। एलाइस इज़ नॉट इन्वाइटेड बट शी जॉइन्स दैम। एलाइस को उसमें इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन वो ज्वाइन हो जाती है उस पार्टी में। द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट दे से टू एलाइस इज़ वेरी अनयूजुअल। जो बिहेवियर होता है एनिमल्स का और वो जो कहते हैं एलाइस से, वो बहुत ही अनयूजुअल होता है। अब वो सब क्या है देखते हैं। A table was set out under a tree in front of a house, and Alice saw the March Hare and the Hatter having tea at it. एक टेबल लगा हुआ है एक पेड़ के नीचे घर के सामने, जो कि अलाइस देखती है, जहाँ पे वो देखती है मार्च को, जो कि एक हेयर है यानी कि खरगोश है, एंड द हैटर हैविंग टी एट इट। और इसमें एक हैटर होता है, एक हेयर होता है, एक हैटर होता है, जो कि चाय पी रहे होते हैं। A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice. Perhaps it's asleep. I suppose it doesn't mind. तो वहाँ पे एक डॉर्माउस बैठा हुआ है उनके बीच में, हेयर और हैटर जो चाय पी रहे हैं उनके बीच में, जो कि सोया हुआ है गहरी नींद में। और जो दूसरे 2 हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं एज ए कशन, मीन्स पिल्लो की तरह। एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड, और उसके सर के ऊपर बातें कर रहे हैं। वेरी अनकम्फर्टेबल, उन्हें लगता है कि ये बहुत अनकम्फर्टेबल है डॉर्माउस के लिए, ऐसा एलाइस सोचती है। फिर वो ये सोच रही है कि शायद वो गहरी नींद में है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे एज ए कशन यूज़ कर रहे हैं और उसके सर के ऊपर बातें कर रहे हैं। द टेबल वॉज ए लार्ज वन, but the 3 were all crowded together at one corner of it. टेबल जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो तीनों जो हैं वो एक कॉर्नर में ही उन्होंने क्राउड किया हुआ है, झुंड बनाया, एक ही जगह पे वो रश डाल के खड़े हुए हैं। नो रूम, नो रूम, दे क्राइड आउट व्हेन दे सा एलाइस कमिंग। और जब वो देखते हैं कि एलाइस उनकी तरफ आ रही है तो वो चिल्लाते हैं नो रूम, नो रूम, मीन्स एलाइस के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलाइस एंग्रली, एंड शी सैट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। और एलाइस उन्हें देखकर गुस्से से बोलती है कि यहाँ बहुत सारी जगह है, और वो एक एंड पे एक आर्म चेयर पे बैठ जाती है। हैव सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन। तो मार्च हेयर जो है वो एलाइस को कहता है कि कुछ वाइन ले लो पीने के लिए, एनकरेजिंग टोन में। एलाइस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल. There was nothing to be seen on it except tea. I don't see any wine, she remarked. और एलाइस जो है वो टेबल के
चारों ओर देखती है तो उसे तो वहाँ पे सिर्फ चाय के अलावा और कुछ दिखता नहीं, तो वो कहती है कि मुझे तो वाइन नहीं दिख रही। There isn't any, said the March Hare. तो मार्च हेयर कहता है हाँ यहाँ पे नहीं है वाइन। Then it wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily. तो अब एलाइस गुस्से में कहती है कि तो ये तो पोलाइट नहीं है तुम्हारा मुझे ऑफ़र करने का तरीका, जब यहाँ पे वाइन है ही नहीं तो तुम ये क्यों बोल रहे हो ऐसे। It wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the March Hare. और मार्च हेयर कहता है कि तुम्हारा यहाँ बैठना जब तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया तो ये भी तो पोलाइट नहीं है। I don't know it was your table, said Alice. तो एलाइस कहती है मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारा टेबल है। It's laid for more than 3. ये यहाँ पड़ा हुआ था तीन से भी ज़्यादा। You must cut your hair, said the hater. अब हैटर जो है वो एलाइस को कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बाल काट देने चाहिए। He looked at Alice for some time with great he looked at Alice for some time with great curiosity, and this was his first remark. You must learn not to make personal remarks, Alice said. It's very rude. तो एलाइस कहती है मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारा टेबल है, ये तो 3 से ज़्यादा के लिए यहाँ सजा पड़ा था। अब इसके बाद हेटर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बाल काट देने चाहिए। वो एलाइस की तरफ काफ़ी देर से क्यूरोसिटी से देखता रहता है। उसके बाद ये उसका पहला रिमार्क है जो वो एलाइस को देखकर करता है। तो एलाइस आगे से कहती है कि तुम्हें पर्सनल रिमार्क्स नहीं करने चाहिए, ये बहुत र्यूड है। द हेटर opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a crow like a writing desk?" हेटर जो है अपनी खुली आँखों से ये सब सुनता है। ये अपनी आँखें ऐसे बड़ी बड़ी खोल कर ये सुनता है और सिर्फ इतना कहता है कि ये क्रो की तरह क्यों है राइटिंग डेस्क, ये क्रो की तरह क्यों लग रहा है राइटिंग डेस्क। वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलाइस। अब एलाइस कहती है कि हमें कुछ मज़ा करना चाहिए, कुछ फ़न होना चाहिए। आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स। आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड अलाउड। तो वो कहती है मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिडल्स कुछ पूछेंगे तो, और मुझे बिलीव है कि मैं वो गैस कर सकती हूँ। वो ज़ोर से ये बोलती है। डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर। अब मार्च हेयर जो है वो ये कहता है कि तुम ऐसा सोचती हो कि तुम उनका आंसर दे पाओगी। Yes, I think so, said Alice. तो एलाइस कहती है हाँ मैं सोचती हूँ ऐसा। Then you must say what you mean, the March Hare went on. फिर मार्च हेयर कहता है कि ठीक है तो फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए। I do, Alice replied. At least I mean what I say. तो मार्च हेयर कहता है तो ठीक है फिर जो तुम कह रही हो वो सच होना चाहिए। तो एलाइस कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो मैं कहती हूँ वही मैं करती हूँ। इट इज़
द सेम थिंग यू नो, ये सेम थिंग है, यू नो। नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हेटर, और हेटर कहता है कि नहीं, सेम थिंग तो नहीं है। वाई यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी वट आई ईट इज द सेम थिंग एज आई ईट वट आई से। तो हेटर कहता है नहीं, ये सेम थिंग तो नहीं है। जैसे कि तुम ये कह सकती हो कि मैं जो देखती हूँ वही खाती हूँ, ये सेम नहीं है कि जो मैं खाती हूँ वही देखती हूँ। यू माइट जस्ट एज वेल से, added the dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe। तो डॉर्माउस जो कि सोया हुआ है, बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, जैसे कि तुम ये भी कह सकती हो कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ जब मैं सो रहा हूँ, ये सेम थिंग है कि मैं सो रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ। जब मैं सोता हूँ तो सांस लेता हूँ, जैसे जब मैं सांस लेता हूँ तब मैं सोता हूँ, ये या जब मैं सोता हूँ तो सांस लेता हूँ। इट इज़ द सेम थिंग विद यू, सेड द हेटर, तो ये तुम्हारे साथ सेम थिंग है। हेयर एंड हेयर द कन्वर्सेशन स्टॉप्ड एंड द पार्टी सैट साइलेंट फॉर अ मिनट। इसके बाद इनकी जो आपस की कन्वर्सेशन है वो रुक जाती है और ये चुपचाप करके बैठ जाते हैं 1 मिनट के लिए। Alice meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks, but it wasn't much। तो इसके बाद एलाइस जो है वो कोशिश करती है उनको ये याद दिलाने की कि क्रोज के बारे में और राइटिंग डेस्क्स के बारे में। The dormouse is asleep again, said the hatter as he poured a little hot tea on to its nose। इसके बाद डॉर्माउस गहरी नींद में सो जाता है और जो ऐसा हेटर बोलता है और उसके नाक के ऊपर वो गरम गरम चाय उड़ेल देता है। The Dormouse shook his head impatiently and said, without opening his eyes, of course, just what I was going to remark myself। इसके बाद जो डॉर्माउस है वो अपना हेड ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, इम्पेशेंटली ज़ोर से अपना हेड हिलाता है और अपनी आंखें बिना खोले हुए कहता है, बेशक बेशक मैंने अभी अपने बारे में कुछ रिमार्क कर रहा हूँ। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, ही सेड टर्निंग टू एलाइस अगेन। और वो एलाइस की तरफ मुड़कर कहता है, क्या तुमने गेस किया कि रिडल क्या है? नो आई गिव इट अप, एलाइस रिप्लाइड, व्हाट्स द आंसर? और एलाइस कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने हार मान ली, चलो अब इसका आंसर बताओ। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हेटर। हेटर कहता है मुझे इसके बारे में स्लाइटेस्ट आइडिया तक नहीं है। नॉर आई, सेड द मार्च हेयर। मार्च हेयर भी कहता है मुझे भी नहीं। अलाइस साइड, आई थिंक यू माइट स्पेंड योर टाइम बेटर, शी सेड, देन वेस्टिंग इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर्स। तो एलाइस आह भरते हुए कहती है, तो मुझे लगता है तुम्हारा टाइम जैसे स्पेंड कर रहे हो वही बेटर है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो रिडल्स पूछने में जिनका कोई आंसर ही नहीं है। यू माइट जस्ट एज वेल से, एडेड द डॉर्माउस।
You wouldn't talk about wasting it. It's him. I don't know what you mean, said Alice. तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, इस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए. You wouldn't talk about wasting it. तुम्हें बात करके इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये वो है. और एलाइस कहती है, मैं नहीं जानती तुम्हारा क्या मतलब है. Of course you don't, the hater said, tossing his head. और हेटर अपना सर हिलाते हुए कहता है, बेशक तुम नहीं जानती. I suggest the young lady tells us a story, said the March Hare. अब मार्च हेयर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो यंग लेडी है यानी कि अलाइस, ये हमें एक स्टोरी सुनाए. I am afraid I don't know one, said Alice rather nervously. और अलाइस कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे नहीं आती कोई एक स्टोरी. वो नर्वसली ऐसा कहती है. Then the Dormouse shell, they both said, wake up, Dormouse, and they pinched it on both sides at once. इसके बाद डॉर्माउस कहता है कि अब डॉर्माउस सुनाएगा, चलो डॉर्माउस जागो. और उसको वो पिंच करते हैं बोथ साइड्स पे एक साथ. The Dormouse slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellows were saying. Dormouse धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं सोया नहीं था, अपनी फीबल वॉइस में. और कहता है कि मैंने हर एक वर्ड सुना जो आप लोग बोल रहे थे. Tell us a story, said the March Hare. हमें एक स्टोरी सुनाओ, मार्च हेयर कहता है. Yes, please do, said Alice. अलाइस कहती है, हाँ ज़रूर सुनाओ. And be quick about it, added the hatter, or you will be asleep again before it's finished. और कह रहा है कि जल्दी से सुनाओ. हेटर कहता है जल्दी से सुनाओ, तुम नहीं तो तुम फिर से सो जाओगे, जब कहानी ख़त्म होने से पहले ही सो जाओगे, इसलिए जल्दी से एक स्टोरी सुनाओ. Once upon a time there were three little sisters. The Dormouse began in a great hurry, and their names were Elsie, Lucy, and Tilly, and they lived at the bottom of a well. अब डॉर्माउस एक कहानी सुनाना शुरू करता है जल्दी से. कहता है कि एक बार 3 लिटिल सिस्टर्स होती हैं जिनका नाम एल्सी, लूसी और टिली होता है, जो कि एक कुएं में रहती हैं. What did they live on? said Alice, who always took a great interest in questions of eating and drinking. फिर वो कहती है कि वो जीती किस पे थी, जो कि हमेशा ग्रेट इंटरेस्ट रखती है ईटिंग में और ड्रिंकिंग में. They lived on honey, said the Dormouse after thinking a minute or two. तो डॉर्माउस थोड़ी देर सोचने के बाद, 1-2 मिनट सोचने के बाद कहता है कि वो हनी पर ज़िंदा रहती थी, हनी खाकर ज़िंदा रहती थी. They couldn't have done that, you know, Alice gently remarked. They'd have been ill. Alice कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह बीमार पड़ जाएंगी. हनी पे कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है. So they were, said the Dormouse, very ill. तो डॉर्माउस कहता है, हाँ वो हो गई बहुत बीमार. Alice was puzzled. She couldn't imagine how girls could live at the bottom of a well. अब एलाइस puzzled हो गई है. वो कह रही है कि कैसे हो सकता है कि 3 लड़कियां
गहरे कुएं में रहती होंगी। टेक सम मोर टी, द मार्श हेयर सेड टू एलाइस अर्नेस्टली। तो मार्श हेयर एलाइस को कहता है कि थोड़ी सी और चाय ले लो। I have had nothing yet, Alice replied in an offended tone, so I can't take more. तो अलाइस मना कर देती है चाय लेने से। You mean you can take less, said the hater. तो हेटर कहता है इसका मीन कि तुम कम लेती हो। It's very easy to take more than nothing. तो वो कह रहे हैं कि बहुत आसान है ये कि कुछ ना लेने से ज़्यादा लेना। Nobody asked your opinion, said Alice. और एलाइस कहती है कि किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। Who is making personal remarks now? The hatter asked. और हैटर कहता है अब पर्सनल रिमार्क्स कौन कर रहा है? Alice did not quite know what to say to this, so she helped herself to some tea and bread and butter and then turned to the dormouse and repeated her question. Why did they live at the bottom of the well? अब एलाइस जो है उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता, तो फिर वो थोड़ी सी चाय ले लेती है, ब्रेड एंड बटर ले लेती है और फिर से डॉर्माउस की तरफ मुड़ती है और उससे क्वेश्चन पूछती है कि वो तीन लड़कियां वेल के बॉटम में क्यों रहती थी। द डॉर्माउस अगेन टुक अ मिनट और टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड इट वाज अ हनी वेल। अब डॉर्माउस फिर से सोचता है कुछ मिनट और फिर कहता है कि क्योंकि वो एक हनी वेल था, वो एक शहद का कुआं था। डॉर्माउस जो कि चूहा है वो कहता है कि वो एक हनी का वेल था, तभी वो वहाँ रहती थी। There was no such thing, Alice was beginning to say very angrily, but the hatter and the March hare went shh, shh, and the dormouse remarked, if you can't be polite, you'd better finish the story for yourself. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अलाइस ये कहना शुरू करती है गुस्से में, और हेटर और जो मार्च होते हैं वो भी करते हैं शी, और डार्माउस रिमार्क करता है कि अगर तुम पोलाइट नहीं हो सकते तो बेटर यही है कि तुम्हारी स्टोरी को ख़त्म कर दो। नो प्लीज़ गो ऑन, एलाइस सेड, आई वॉन्ट इंटरप्ट यू अगेन। एलाइस कहती है ओके नहीं तुम सुनाओ कहानी, अब मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करूँगी दोबारा। The Dormouse agreed to go on, and so these three sisters, they were learning to draw, you know. अब डॉर्माउस अग्री हो जाता है कहानी सुनाने को और वो कहता है कि ये जो थ्री सिस्टर्स थी ये सीख रही थी कि किस तरह से ड्राइंग करते हैं। What did they draw? said Alice, quite forgetting her promise. और अलाइस अपना प्रॉमिस भूलते हुए पूछती है कि उन्होंने क्या ड्रॉ किया। हनी सेड द डॉर्माउस, और डॉर्माउस कहता है कि हनी शहद ड्रॉ किया। अलाइस डिड नॉट विश टू ऑफेंड द डॉर्माउस अगेन, सो शी बिगन वेरी केयरफुली, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वेयर डिड दे ड्रॉ द हनी फ्रॉम। अब एलाइस जो है दोबारा ऑफेंड नहीं करना चाहती डॉर्माउस को, इसलिए वो बड़े केयरफुली पूछती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने हनी कहाँ से ड्रॉ किया। यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, तुम एक कुएं से ड्रॉ कर सकते हो वाटर, पानी ले सकते हो। सेड द डॉर्माउस, सो आई थिंक यू कैन ड्रॉ हनी आउट ऑफ ए हनी वेल, कुडंट यू। और इसी तरह से तुम शहद के कुएं से शहद भी निकाल सकते हो।
तो वो जो 3 लड़कियां हैं वो कुएं से हनी ड्रॉ करना सीख रही हैं, मीन्स निकालना सीख रही हैं वहाँ से हनी को। तो डॉर्मोस यही कहता है कि जैसे पानी के कुएं से आप पानी निकाल सकते हो, इसी तरह से आप शहद के कुएं से शहद भी निकाल सकते हो। इसी तरह से वो लड़कियां शहद निकालना सीख रही थी शहद के कुएं से, हनी वेल से। बट दे वर इन द वेल, एलाइस सेड टू द डॉर्मोस। लेकिन एलाइस कहती है लेकिन वो तो पहले से कुएं में रहती थी। This answer so confused poor Alice that she let the dormouse go on for some time without interrupting it. ये आंसर एलाइस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए वो डॉर्मोस को सुनाने देती है स्टोरी कुछ टाइम के लिए, उसको बिना इंटरप्ट किए हुए। They were learning to draw, the dormouse went on, yawning and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy, and they drew all kinds of things. Everything that begins with an M. अब वो सब सीख रही थी ड्रॉ करना। डॉर्मोस ये सुनाता है उबासी लेते हुए, अपनी आँखों को रब करते हुए, जैसे कि उसे बहुत नींद आ रही है। और वो सब कुछ ड्रॉ करती हैं, सब कुछ जो कि एम से बिगन होता है, एम से शुरू होता है। वाई विद एन एम सेड एलाइस, वाई नॉट सेड द मार्श हेयर। एलाइस वॉज साइलेंट। तो एम से ही क्यों, एलाइस पूछती है, और मार्च कहता है क्यों नहीं। तो एलाइस साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। The dormouse had closed its eyes and was going off to sleep, but the hatter pinched him and it woke up again with a little cry and went on. That begins with an M, such as mousetraps and the moon and memory and muchness. You know, you say things are much of a muchness. Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? अब डॉर्मोस जो है वो अपनी आंखें क्लोज कर देता है और वो सोने वाला ही होता है कि हेटर उसे फिर से पिंच करता है, जगाता है, और वो एक छोटी सी चीख के साथ फिर से शुरू हो जाता है कि सब कुछ जो एम से शुरू होता है, जैसे कि माउस ट्रैप, मून, मेमोरी, मचनेस। तो इस तरह से क्या आपने कभी कोई चीज़ देखी है कि मचनेस से ड्राइंग हो रही हो? रियली, नाउ यू आस्क मी, सेड एलाइस, वेरी मच कंफ्यूज्ड। अब वो एलाइस जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है। आई डोंट थिंक आई हैव, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा है। देन यू शुडंट टॉक, सेड द हेटर। और हेटर कहता है कि फिर तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एलाइस कुड बियर। इतनी ज़्यादा रूडनेस अब और एलाइस बियर नहीं कर सकती थी। शी गॉट अप इन ग्रेट डिस्गस्ट एंड वॉकड ऑफ। वो बहुत डिस्गस्ट के साथ खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। The dormouse fell asleep instantly, and neither of the others took any notice of her going. डॉर्माउस फिर से सो जाता है और उन दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि एलाइस वहाँ से चली गई है। She looked back once or twice, half hoping that they would call after her, but they didn't. वो पीछे मुड़कर भी देखती है एक दो बार, ये होप करते हुए कि शायद वो उसे बुला लेंगे, बट वो ऐसा नहीं करते। द लास्ट टाइम शी सॉ देम दे वर ट्राइंग टू पुट द डॉर्माउस इनटू द टी पॉट। लास्ट टाइम जब उन्होंने देखा उन्हें, तो वो डॉर्माउस को टी पॉट में
गिराने की कोशिश कर रहे थे। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वर द अदर एनिमल्स यूजिंग द डॉर्मोस? जो दूसरे जानवर थे वो डॉर्मोस को यानी कि उस बड़े से चूहे को क्या यूज़ कर रहे थे? दे वर यूजिंग इट एज ए कशन। वो उसे एज ए कशन यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो उसका इस्तेमाल एक गद्दे की तरह कर रहे थे, कशन की तरह, गद्दे की तरह। क्वेश्चन 2, वाई डिड द डॉर्मोस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए कशन? डॉर्मोस ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उसको वो एज एक गद्दे की तरह यूज़ कर रहे थे? बिकॉज इट वॉज फास्ट एज स्लीप, क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था। क्वेश्चन 3, एलाइस एंड डॉर्मोस कंसिडर्ड ईच अदर इम्पोलाइट। एलाइस और डॉर्मोस ने एक दूसरे को इम्पोलाइट कंसिडर किया। ए, वॉज द मार्च हेयर इम्पोलाइट? क्या मार्च हेयर इम्पोलाइट था? यस, द मार्च हेयर वॉज इम्पोलाइट। ही आस्क्ड एलाइस टू हैव वाइन व्हेन देयर वाजंट एनी ऑन द टेबल। हाँ, मार्च हेयर इम्पोलाइट था क्योंकि उसने एलाइस को वाइन के लिए कहा था जबकि टेबल पे कोई वाइन नहीं थी। बी, इन वट वे वॉज एलाइस इम्पोलाइट? तो फिर एलाइस कैसे इम्पोलाइट हुई? शी इंटरप्टेड द डॉर्मोस अगेन एंड अगेन वाइल ही वॉज टेलिंग हिज स्टोरी। वो डॉर्मोस को बार बार इंटरप्ट कर रही थी जब वो स्टोरी सुना रहा था। क्वेश्चन 4, what were the 2 points which puzzled Alice in the story of the Dormouse? वो ऐसे कौन से 2 points थे जहाँ पे एलाइस पजल हो गई डॉर्मोस की स्टोरी में? She was puzzled how the 3 sisters could live at the bottom of a well. वो पजल हो गई कि जो 3 sisters हैं वो वेल के बॉटम में कैसे रहती थी। Then she was puzzled how they could draw honey from a honey well. फिर वो ये पजल हो गई कि वो हनी वेल से हनी को कैसे ड्रॉ कर रही थी। जब वो रहती हनी वेल में थी तो फिर हनी वेल से हनी को ड्रॉ कैसे कर रही थी। 5, वाई डिड एलाइस लीव द पार्टी? एलाइस ने पार्टी को क्यों छोड़ दिया? She was so offended by the haters' impolite remark that she left the party. वो इतनी बुरी तरीके से offended हो गई थी haters के impolite remark से कि उसने पार्टी छोड़ दी। Question 6, say whether the following statements are true or false. तो फर्स्ट है I don't see any wine, Alice remarked, तो it is true. Second is the Dormouse slowly closed his eyes. फॉल्स, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोली ही नहीं, वो तो क्लोज्ड ही थी। थर्ड, यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, सेड द हेटर, फॉल्स, क्योंकि ये डॉर्मोस ने कहा था। एलाइस वॉज डिस्गस्टेड, सो इट इज ट्रू। द डॉर्मोस वॉज बींग पुट इन टू द टी पॉट, सो इट इज ट्रू। लास्ट में डॉर्मोस को वो टी पॉट में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी ट्रू है। Now language work. Look at the following 2 sentences taken from the story. What did they live on? Second is, have you guessed the riddle yet? The above sentences are direct questions. There are 2 types of direct questions. They are WH questions and yes no questions. तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एक तो WH क्वेश्चंस होते हैं और एक येस नो क्वेश्चंस होते हैं। WH क्वेश्चन स्टार्ट विद ए WH वर्ड। WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, विच, वेयर, हुज, हुम, एट्सेट्रा। तो इस तरह से WH क्वेश्चंस होते हैं।
The next one is yes no questions start with an auxiliary verb. तो yes questions जो हैं वो auxiliary verb से शुरू होते हैं, जैसे कि is, am, are, have, has, had, do, does, did, can, shall, may, etc. The students of WH questions is the structure of WH questions is WH word plus helping verb plus subject plus main verb. तो WH questions का जो structure है वो होता है WH word, helping verb, subject और main verb. या फिर WH word plus main verb or helping verb used as main verb plus subject. The structure of a yes no question is हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. तो येस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज्ड एज ए मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट. Now find at least 5 WH questions and 5 yes no questions from the story and write them down in the space provided. तो हम देखते हैं WH क्वेश्चंस कौन कौन से थे स्टोरी में से. फर्स्ट इज वाई इज अ क्रो लाइक अ राइटिंग डेस्क. तो क्रो जो है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों है, एक क्वेश्चन ये था. सेकेंड, व्हाट डिड दे लिव ऑन. सेकेंड इज दिस. थर्ड इज हु इज मार्किंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ. एंड फोर्थ इज वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वेल. एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट डिड दे ड्रॉ. Now the yes no questions is, do you think that you can find out the answer to it? Second is, have you guessed the riddle yet? Third is, did you ever see such a thing? Fourth is, couldn't you draw honey out of a honey well? And fifth is, were they learning to draw? तो ये थे WH questions और yes no questions. Now grammar work. Let's see grammar work. Look at the following extract from the text. A table was set out under a tree in front of the house, and Alice saw the March hare and the hatter having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. The underlined words are in simple past and past continuous tense. तो ये underlined words जो हैं ये simple past और past continuous tense में लिखे गए हैं. You are familiar with past simple tense. In past continuous tense we use was, were plus ing form of verb. तो आपको past simple tense तो पता ही है. past continuous tense में हम was, were के साथ ing की फॉर्म लगाते हैं verb के साथ. We use was with I, he, she, it and singular subjects. तो was का हम यूज़ करते हैं singular subject के साथ, जैसे I, he, she. We use were with we, you, they and plural subjects. और were का यूज़ करते हैं we, you और they के साथ, plural subjects के साथ. We use past continuous to say that somebody was in the middle of doing something at a certain time. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई किसी काम को करने के मिडल में होता है. द एक्शन और सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड. और जो एक्शन और सिचुएशन है वो पहले से शुरू हो गई होती है इसके ख़त्म होने से पहले. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टार्टेड डूइंग, तो ये पास्ट टेंस है. आई स्टार्टेड डूइंग. आई वॉज डूइंग, ये भी पास्ट है. आई फिनिश्ड डूइंग, ये भी पास्ट है. आई एम डूइंग, तो ये प्रेजेंट है. दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन जम्मू, तो ये एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल है. दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन जम्मू. इसी तरह से व्हाट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट. इसी तरह से आई वेव्ड टू हर बट शी वजंट लुकिंग. तो ये इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं. यूज द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हमने पास्ट
कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल टेंस ये वर्ब की यूज़ करनी है इसमें। जैसे फर्स्ट है जावेद वाज डैश फॉर मी व्हेन आई डैश, तो जावेद वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। इसी तरह से सेकंड है व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम येस्टरडे, आई वॉज एस्लीप। इसी तरह से थर्ड है माई फ्रेंड टुक अ फोटोग्राफ ऑफ माइन वाइल आई वॉज लुकिंग एट द फ्लावर्स। इसी तरह से फोर्थ है वी वर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। यहाँ पे हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। इसी तरह से फिफ्थ है आई हैवंट सीन गीता फॉर एजेस, व्हेन आई लास्ट सॉ हर शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन श्रीनगर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया पहले पास्ट सिंपल व्हेन आई लास्ट सॉ हर, उसके बाद कंटिन्यूस शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए जॉब इन श्रीनगर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से सिक्स्थ है शी बर्न्ट हर हैंड, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, शी बर्न्ट हर हैंड व्हेन शी वॉज कुकिंग द डिनर, जब वो डिनर बना रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से सेवंथ है आई सा यू इन द पार्क येस्टरडे, पास्ट सिंपल का यूज़ किया हमने, सी को सा बनाया, आई सॉ यू इन द पार्क येस्टरडे, यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक। इसी तरह से एट्थ है वाइल रहीम वॉज वर्किंग इन द गार्डन ही हर्ट हिज बैक, तो फर्स्ट वर्क को हमने बनाया पास्ट कंटिन्यूस में, रहीम वॉज वर्किंग इन द गार्डन ही हर्ट हिज बैक, हर्ट को पास्ट सिंपल में। इसी तरह से नाइन्थ है व्हेन आई वॉज यंग आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया। इस तरह से टेंथ है द डोर बेल रैंग वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ, तो जब मैं नहा रहा था तब डोर बेल किसी ने बजाई, तो डोर बेल रैंग यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ किया, एंड वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस।